सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की क्लास में हिंदी विषय में रसखान जी को पढ़ेंगे। रसखान जी ने सवैया और कवित्त लिखा है। रसखान जी एक मात्र ऐसे मुस्लिम संप्रदाय से थे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। यह एक आश्चर्यजनक विषय भी है कि एक मुस्लिम संप्रदाय का होते हुए व्यक्ति जो है कृष्ण की भक्ति में मग्न है और इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर रहा है जो काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय है। तो आइए हम पढ़ते हैं रसखान जी को। मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर कर्यों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी जो है अपना लगाव कृष्ण के प्रति प्रकट कर रहे हैं और उनके जीवन से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को से अपनी निकटता प्रकट करते हैं और हमेशा उनसे जुड़े रहने की कामना करते हैं। चाहते हैं कि हमेशा उनसे के करीब रहें, पास रहें। और यह लालसा मन में रखते हुए वे कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रस खान। यदि मैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि मैं मनुष्य होता हूँ, मानुष माने मनुष्य, यदि मैं मनुष्य होता हूँ, रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म पाता हूँ तो बस्यो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसो मतलब बसेरा करूँ, निवास करूँ। मैं ब्रज भूमि के ग्वालों के बीच में निवास करूं। ग्वारन माने ग्वाले। ब्रज भूमि के और गोकुल के ग्वालों के बीच में मैं क्या करूं? निवास करूं, बसेरा करूं। जो पशु हूं, यदि मैं पशु का जन्म पाता हूं तो कहाँ बसु मेरो। यदि मैं पशु का जन्म लेता हूँ, पशु योनि में जन्म लेता हूँ, तो कहाँ जन्म लूँगा इसके बारे में बताते हैं। चर्यो नित्य नंद की धेनु मझारन। मझारन माने होता है झुंड, नहीं, मझारन माने होता है बीच में या झुंड में, गायों के झुंड में। धेनु माने गाय होती है और मझारन माने होता है बीच में या झुंड में। तो गायों के झुंड में मैं चरूं और वो गायों का झुंड किसका हो? नंद बाबा का हो। तो मैं यदि पशु जन्म लेता हूँ, पशु योनि में जन्म लेता हूँ, तो मैं नंद बाबा के गायों के झुंड में चरूंगा, क्योंकि वो गायें आप चराएंगे, जिससे मेरी निकटता बनी रहेगी आपसे। पाहन हो तो वहीं गिर को। पाहन माने होता है पत्थर। यदि मैं पत्थर बनता हूं तो उसी गिर माने पर्वत का बनूंगा। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। यहाँ कर माने हाथ होता है, छत्र माने छाता होता है, पुरंदर मते होता है इंद्र,
इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी पहाड़ का पत्थर बनता हूँ जिसे आपने इंद्र के कारण हाथों में छाते के समान धारण किया था। इंद्र के कारण मतलब इंद्र के घमंड के कारण, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए आपने जिसे अपने कर हाथों में छाते के समान धारण किया था। जो खग हूं तो बसेर करो। यदि मैं खग माने होता है पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो अपना बसेरा घोंसला कहाँ बनाऊं? मिलिकालिंद कूल कदम्ब की डारन। उसी कदम वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, मेरा घोंसला हो, जो यमुना के किनारे, कालिंदी पर्यायवाची है यमुना जी का, और कुल मने होता है किनारा। कालिंदी मने यमुना जी का पर्यायवाची, कुल मने किनारा। उसी यमुना के किनारे जिसके नीचे कृष्ण अपनी रास लीलाएं रचाया करते थे, उसी कदम की डार पर मैं अपना बसेरा करूँगा, घोंसला बनाऊँगा, निवास करूँगा। कवि रसखान हर तरह से अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इस पद्यांश में उन्होंने यह भाव प्रकट किया है। अब आगे देखिए पद्यांश नंबर 2। दूसरे पद्यांश में रसखान जी कहते हैं, आज गई हुतु भोर ही हूँ, रसखान रही वही नंद की भौहनी। वाको जियो जुग लाख किशोर करोड़, जसमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजन भौह बनाई डिठौननी। डारी हेमलनी हार निहारत वारत, ज्यों पुचकारत छौहनी। अब इस दोहे में, इस पद्यांश में, यह दोहा नहीं, यह सवैया है। और यह जो सवैया रसखान ने लिखा है, यह किरीट सवैया होता है, जिसमें जो है 8 भगण होते हैं, अर्थात 8 भगण 24 वर्ण होते हैं। तो ये एक सवैया का प्रकार है। तो इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि के माध्यम से एक गोपी कहती है अपने सखी से, एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी आज गई हूँ तो भोर ही हूँ। आज भोर माने सुबह होते ही मैं गई। कहाँ गई? रस खान रही, रस की खान में डूब गई। रस की खान में, रही माने प्रेम में। रस खान का मतलब यहाँ रस की खान से लगाया गया है, मतलब कि मैं प्रेम के रस के खान में डूब गई, अर्थात प्रेम में डूब के वही नंद के भवनही, नंद के भवन गई। भवनही मतलब भवन में गई, नंद बाबा के भवन में मैं गई, अर्थात कृष्ण के प्रेम में। रई माने होता है प्रेम में डूब जाना। कृष्ण के प्रेम में डूबकर सुबह होते हुए ही आज मैं नंद के भवन गई, घर गई। और क्या देखा मैंने?
वाको जियो जुग लाख करोड़। और जो मैंने देखा वहाँ, तो मेरी इच्छा, मेरी कामना है कि उसका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। मैंने यह कामना की देख कर वहाँ पर कि उसका पुत्र, वाको माने उसका पुत्र, जियो माने जीवित रहे, जुग माने युग, कई युग तक, लाखों और करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, क्योंकि जसमति को सुख जात कहो नहीं। जसमत जी, यशोदा जी जो वात्सल्य का सुख प्राप्त कर रही हैं, वह मुझसे कहा नहीं जा रहा है। यशोदा जी सुख जात कहो नहीं। यशोदा जी का सुख मतलब श्री कृष्ण के वात्सल्य का सुख जो प्राप्त कर रही हैं, वो मुझसे कहा नहीं जा रहा है। वह इतना सुख प्राप्त कर रही हैं। क्या सुख प्राप्त कर रही हैं? तेल लगाए के अंजन। वो कृष्ण को, बालक कृष्ण को तेल लगाती हैं, और लगाए के अंजन माने काजल होता है। ये अंजन माने काजल लगा के भवें बनाई डिठौने माने होता है नज़र न लगने वाला टीका, जो बच्चों के लीलार पर लगाया जाता है, माथे पे लगाया जाता है। तो उनकी भवें सवार कर, और वो नज़र न लगने वाला डिठौननी मतलब टीका वह लगाती है। डारी हेमेलनी एक प्रकार का आभूषण है सोने का, जो गले में पहना जाता है। तो उनके गले में डारी हेमेलनी सोने का एक आभूषण हार उनके गले में डालकर निहारत उसको निहारती हैं, देखती हैं बालक श्री कृष्ण को। ज्यों पुचकारती छौहन माने बालक अपने छोटे बच्चे को पुचकारती हैं, खिलाती हैं। तो इस प्रकार का वात्सल्य का सुख वो अपना प्राप्त कर रही हैं। इस सुख को वो सखी कह रही है कि वो मैं कह नहीं सकती, कहने लायक मेरा वो अपने शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती हूँ इस सुख को। आगे का पद्यांश देखिए। पद्यांश नंबर अब तीसरा है। तीसरे सवैये में रसखान जी कहते हैं, रसखान जी के माध्यम से एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से भरे हुए, धूरी माने धूल से भरे हुए, अति शोभित बहुत अधिक शोभा दे रहे हैं, श्याम अंजू मतलब श्याम कृष्ण भगवान धूल से भरे हुए बहुत अधिक शोभा दे रहे हैं। और तैसी ही बनी सिर सुंदरी चोटी, और वैसी ही उनकी सुंदर सर पे जो चोटी बनी हुई है वह शोभा दे रही है। जितने सुंदर वे लग रहे हैं, उतनी ही सुंदर वह सर पे चोटी उनके सुशोभित हो रही है, शोभा दे रही है। और क्या कहते हैं, खेलत खात फिरे आंगना। श्री कृष्ण भगवान जो है खेल रहे हैं और खा रहे हैं, पूरे आंगन में घूम रहे हैं, एक चक्कर लगा रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीर कछोटी। पग मने होता है पैर, पग मने पैर, पैजनी पैरों में पैजनी पहने हुए हैं। वह जब घूमते हैं आंगन में तो वह बाजती है। और पीरी कछोटी पहने, पीरी मने होता है पीला, और कछोटी मने एक प्रकार का कच्छा।
पीले प्रकार का एक कच्छा पहने, पीला वस्त्र श्री कृष्ण जी पहनते थे, तो वही पीले रंग का जो है वो कच्छा पहने हुए है। कच्छा कह सकते हैं, लंगोट टाइप होता था, पहले ज़माने में पहना जाता था, उसको कछोटी बोलते हैं। वो पीले कलर की उनकी थी और वह खेलते हुए खाते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं। और जब घूमते हैं तो उनके पैरों में पैजनी बाजती है और पीले रंग की जो है वह कछोटी लंगोट जो पहने हुए हैं अत्यधिक शोभा दे रहा है, अच्छा लगता है। वाह छवि को रस खान बिलोर कलत, वाह मने उस छवि को, वाह मने उस छवि को मतलब वह जो सुंदरता को, रस खान बिलोकत, रस खान जी बिलोकत मने होता है देख रहे हैं, मतलब वह छवि इतनी सुंदर है कि उसको सभी लोग देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। और उस सुंदरता पर वारत काम कला निधि कोटि, वारत मने होता है निछावर करते हैं, काम मने होता है कामदेव की कला, निज कोटि, निज मने अपनी, कोटि मने करोड़ों, इस प्रकार की सुंदरता पे कामदेव अपनी करोड़ों, कोटि मने करोड़ों कलाओं को, निज मने अपनी, फिर से देखिए, इस सुंदरता पर कामदेव अपनी करोड़ों सुंदरताओं को, कला को मतलब सुंदरता को निछावर करते हैं। वारत मने निछावर करते हैं। कामदेव अत्यधिक सुंदर माने जाते हैं, उनकी कलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं, मतलब लीलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं। तो वे अपनी इस प्रकार की करोड़ों सुंदरताओं को उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात कामदेव की कलाएं भी यहाँ छोटी मालूम पड़ती हैं, कम सुंदर मालूम पड़ती हैं बालक श्री कृष्ण की अपेक्षा। और क्या रसखान जी कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हे रसखान जी कहते हैं कि उस काग के, काग मतलब कौवा, काग माने कौवा के भाग बहुत ही अधिक अच्छे हैं, जो हरि, हरि माने कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से छीनकर माखन रोटी लेके गया और खाया, जिसको भगवान श्री कृष्ण के जूठे खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह कौवा कितना जो है भाग्यशाली है, उसके भाग्य कितने अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ का जो है छीनी हुई मक्खन और रोटी खाने का अवसर उसको प्राप्त हुआ। यह रसखान जी कहते हैं। अब देखिए रसखान जी के चौथे सवैये को, चौथे सवैये का संदर्भ है और प्रसंग है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, कि कहती है कि जा दिन ते वह नंद के छोहरा, या बन धेनु चराय गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेन बजाई रिझाय गयो है, वा दिन सो कछु टोन सो कय, रसकान हियो में समाय गयो, को न काहू की कानी करे, सिगरे ब्रज वीर बिकाय गयो है। अब इसमें कह रहे हैं रसखान जी एक सखी के माध्यम से दूसरी सखी से कह रहे हैं कि जिस दिन से, वाह जिन मतलब जिस दिन से, वह नंद का छोहरा मने लड़का, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का लड़का इस वन में,
या वन। इस वन में अपनी गायें चराने के लिए आया, चराने के लिए चराई गयो है, चरा के गया है। मोहनी ताननी गोधनी गावत। मोहनी मने मोहने वाली, तानन मने बांसुरी की तान, गोधन गावत मतलब गोधन गायों को चराने के समय जो गाना गाया जाता है वह गाना गाया उसने और अपनी मीठी मधुर तान सुनाई बांसुरी की। बेन बजाए रिझाए गयो है, बांसुरी बजाकर मुझको रिझाकर चला गया है। कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गायें चराने के लिए आया था और अपनी बांसुरी बजाकर गोधन गाकर और मुझको रिझाकर चला गया, उस दिन से, वा दिन मने वा मने उस, वा मने उस दिन से कुछ टोनो से कहे, कुछ टोना सा कर दिया है, कुछ टोना सा कर दिया है। टोना करते हैं ना भूत प्रेत, वो जो टोना कर देते हैं, नज़र लग जाती है, तो उस दिन से कुछ टोना सा कै मने कर दिया है। और रसखान हियो में समाये गए, हियो मने हृदय में, मेरे हृदय में समा गया है। टोना करके रसखान के हृदय में अर्थात उस गोपी के हृदय में समा गया है। दोनों लोगों के हृदय में समाता है, रसखान के भी, रसखान भक्त हैं उनके भी हृदय में समा गया है और उस गोपी के हृदय में भी समा गया है। को न काहू की कानी करे, कानी मने होता है लाज, शर्म, कानी मने लाज शर्म। को किसी की लाज शर्म नहीं कर रहा है, वो हृदय में समा गया है, तो इस प्रकार का उसके प्रति प्रेम हो गया है कि सभी लोग अपनी मान मर्यादा लाज को छोड़ दिए हैं, कोई किसी की लाज शर्म नहीं कर रहा है। सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज ही, संपूर्ण सिगरो मने संपूर्ण ब्रज ही उस वीर के, वीर मतलब श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, प्रेम में डूब के बिक गया है। मतलब उसके बंसी के धुन में वशीभूत हो गया है, प्रेम के वशीभूत हो गया है और ऐसा लग रहा है कि सारा ब्रज ही उसके हाथों बिक गया है, अपनी लाज हया शर्म सब छोड़ के। अब अगला सवैया देखते हैं, पांचवा। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निषधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी ताप क्यों सही है। जिन मोहि लग लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है। मिली आयु सबय सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। बड़ा ही सुंदर सवैया है रसखान जी का। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी, प्रेम में के बस में होके कहती है कृष्ण जी के कि हे सखी, अब तो कान्हा बांसुरी के बस में हो गए हैं। बांसुरी को सौतन के समान मानती हैं गोपियाँ, क्योंकि बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कृष्ण, तो उनको लगता है कि ये मेरी सौत है, मुझसे प्रेम अब छोड़ दिए। तो गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, कान्हे मतलब कान्हा तो बांसुरी के बस में हो गए हैं,
अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको यहाँ कौन चाहेगा, कौन प्रेम करेगा। चाहिए मने चाहेगा, प्रेम करेगा। निस धौस, निस मने होता है रात, धौस मने होता है दिन। निस मने रात, धौस मने दिन। दिन रात रहे संग साथ लगी, वह जो है बांसुरी दिन रात उसकी उनके संग साथ लगी रहती है। यह सौतन ताप क्यों सहिए, इस सौतन का ताप मैं क्यों सहूँगी, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है इस सौतन का ताप। ताप मतलब एक द्वेष, जलन, मुझसे अब सही नहीं जा रही है उस सौतन का द्वेष। जिन मोह लियो मन मोहन को, और उस सौतन ने, उस सौतन बांसुरी ने मोह लिया है मन मोहन को। मन मोहन को जो सबके मन को मोह लेता है, मन मने मन, मोहन मने मोह, मोहने वाला, जिस जो सबके मन को मोह लिया है उसको उस सौतन ने मोह लिया है। रस खानी सदा हमको दही है, जो सदा मने हमेशा, हमको दही है मने जलाती रहती है, हमको जलाती रहती है और मुझको जलन होती है, ईर्ष्या होती है। जलाती रहती है मतलब ईर्ष्या होती रहती है। सदा हमको दही है और हमको हमेशा जलाती रहती है, जानबूझ के परेशान करती रहती है। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, हे सखी आओ हम सभी मिलकर भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। श्री कृष्ण उस सौतन बांसुरी के साथ ही रहेंगे। हमको अब यहाँ कौन चाहने वाला है, इसलिए एक काम करते हैं कि आओ सभी लोग मिलकर यहाँ से भाग चले। और अब पद्यांश सवैया नंबर 6वां देखिए। इसमें रसखान जी बताते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है, चूँकि मुरली तो उनकी सौतन है जो हमेशा उस गोपियों को जलाती रहती है, गोपियों से द्वेष है उनका, ईर्ष्या हमेशा चलता रहता है, ईर्ष्या भाव चलता रहता है। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण जो जो तुम कहोगी मैं सब कुछ करने वाले के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मोर का पंख मैं सिर के ऊपर रख लूँगी। श्री कृष्ण के जैसे श्री कृष्ण जो जो कहते करते करते हैं, जो भी कुछ कहोगी मैं कर लूँगी। क्या कर लूँगी कि श्री कृष्ण यदि तुम कहोगी कि सर पे मोर का पंख रखकर श्री कृष्ण जैसा बनो, तो मैं सिर पर मोर का पंख रख लूँगी, रखियूँ, और गुंज की माल गरे पहिरूँगी। गुंज मने एक प्रकार की गुंज घुंघची होती है, जिसको पुराने ज़माने में लोग गूंथ कर जो है माला पहनते थे, क्योंकि उस समय इतना संपन्न सब कुछ था नहीं। तो गरीब लोग उस घोंगे का छोटा रूप होता है जिसको कहते हैं घुंघची टाइप, तो उसका माला बनाकर पहनते थे। तो उसकी माला श्री कृष्ण भी पहनते थे, क्योंकि सामान्य जन की तरह थे वो भी। तो उसकी माला गले में बना के पहनूंगी और सर पे मुकुट रख लूँगी। ओढ़ पीतम्बर, ओढ़ लूँगी, पीतम्बर मने पीला वस्त्र, पीत मने पीला, अंबर मने वस्त्र।
श्री कृष्ण की तरह पीला वस्त्र पहन लूँगी। लौ लकुटी, लकुटी माने लाठी, लौ लकुटी मतलब लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। गोधन मतलब गायों के और ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी। यदि कहोगी तो मैं कृष्ण के पीले वस्त्र पहन के लाठी लेके वन में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रस खान, जो मेरे कृष्ण को भाता है, अच्छा लगता है। जो जो पहनना ओढ़ना, जहाँ जहाँ जाना, जो कुछ अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तुम्हारे कहने से मैं वो सब स्वांग मने लीला करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण जैसी वे सारी लीलाएं मैं तुम्हारे कहने से करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मोर का पंख सर पे रखने के लिए तैयार हूँ, गुंज की माला पहनने के लिए तैयार हूँ, पीला श्री कृष्ण जैसा वस्त्र पहनने के लिए तैयार हूँ, लकुटी लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के संग घूमने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर की, उस कृष्ण की वो जो मुरली है, जो मेरी सौतन है मुरली, जिससे मेरा ईर्ष्या भाव चलता है, अधरा धरी, अधरा न धरूंगी। अधरा धरी, अधर मने होठ होता है, धरी मने रखी रहती है। जो कृष्ण के होठों पर वो जो बांसुरी रखी रहती है, मैं अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर उसको कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरा उससे ईर्ष्या द्वेष भाव चलता है, मेरी वो सौत है। इसलिए उनकी सारी लीलाओं को मैं करने के लिए तुम्हारे कहने पे तैयार हूँ। लेकिन उस मुरलीधर की, उस कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को, जो उनके अधरों पे होठों पे रखी रहती है, मैं उसको कभी नहीं अपने होठों पर रखूँगी। तो ये भाव सखी दूसरे सखी से कहती है। तो ये सवैया छठवां समाप्त हुआ। अब आगे सातवां, ये सवैया नहीं है, कवित्त है, और ये मनहर कवित्त है। कवित्त का एक टाइप है मनहर कवित्त। और आइए अब इसको पढ़ते हैं। गोधन बिराजे भाल ललही, ललही, फिर से देखिए, गोधन बिराजे भाल ललही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वारन गावै मृदुबान री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम विपट के निकट तरनी के तट, अटा चढ़ी चाहि प्रीत पट फहरानी री, रस बरसावें तन तपनि बुझावें नैन, प्राणनि रिझावें व आवे रस खानी री। आइए पढ़ते हैं इसको। वो उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण जो है गाय चरा के वापस आते हैं, तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है कि गोरज बिराजे भाल, गो मने गाय, रज मने धूल, रज मने धूल कण, बिराजे मने शोभा देता है, भाल मने मस्तक पर, लह ललही बनमाल, लह लही मतलब लहराती है बनमाला। कहती है गोपी कि गोरज विराजती है। गोरज मतलब गायों के खुर से जो धूल उड़ती है उसको गोरज बोलते हैं। गायों जब शाम के समय वापस घर पे आती हैं तो गायों के झुंड से जो खुर से जो धूल उड़ती है उसको गोरज बोलते हैं। तो वह धूल जो है
कृष्ण के माथे पर विराजमान है, शोभा दे रही है। और ललही बनमाल, और गले में जो है बन की माला जो है लहलहा रही है। आगे गैया, आगे आगे गाय है, पाछे ग्वाले हैं। गाय मृदु बानी रे, और कृष्ण क्या है, मृदु बानी। मृदु माने मीठी, बानी माने आवाज में गा रहे हैं। और तैसी धुनी बांसुरी की, और जितनी सुंदर उनकी मीठी बाणी, जितनी सुंदर उनकी मीठी आवाज में गाना है, गाना गा रहे हैं, वैसी ही धुनी जो है उतनी ही मीठी, मधुर मधुर, मीठी मीठी बांसुरी की धुनी वैसी ही सुनाई दे रही है। जितना सुंदर उनका गाना है, जितना मीठा गाना है, उतनी ही सुंदर जो है, उतनी मीठी बांसुरी की धुन भी लग रही है। बंक चितवनी, बंक मने टेढ़ी, चितवन मने चितवन मने होता है आँखों से देखने का तरीका, जिसको बोलते हैं दृष्टि। तो टेढ़ी नज़र करके मंद मंद मुस्कानी रे, और टेढ़ी नज़र करके मंद मंद जो मुस्का रहे हैं श्री कृष्ण। कदम विपट के निकट तरणी के तट, कदम मने कदम का पेड़, विपट मने होता है पेड़, कदम का पेड़, पेड़ का पर्यायवाची है विपट। और तरनी मतलब नदी के तट के किनारे, कदम का पेड़ है और वह जो है नदी, यमुना नदी के किनारे है, उस पर कृष्ण बैठे हुए हैं। हे सखी अटा चढ़ी चाय, हमें अटा पर, अटा मने कोठी पर या छत पर चढ़ जाना चाहिए। पीत पट फहरावेरी, क्योंकि पीत मने पीला, पट मने वस्त्र, फहरा रहे हैं। कदम के डाढ़ पर नदी के किनारे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बैठे हुए हैं। हमको जो है उस छत पर, अपनी छत पर चढ़ के, अटा पर, अट्टालिका पर चढ़कर और देखना चाहिए, तब हमको दिखेंगे वो। रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन, आओ उस पर चढ़ जाते हैं अट्टालिका पर, और कृष्ण के रूप को देखते हैं, जिससे रस की वर्षा होगी। और तन मने शरीर के, अपने शरीर की तपन बुझाएंगे। नैनों के, आँखों की तपन को हम सब उनकी सुंदरता देखकर बुझाएंगे। आओ इस प्रकार उनके प्रेम की वर्षा जो हो रही है, अट्टालिका पर चढ़कर देखते हैं। प्राणन रिझावें, वे जो है प्राणों को मेरे रिझा रहे हैं। वह आवे रसिखानी रे, और वह मेरे प्राणों को रिझा रहे हैं, और वो एक रस की खान है, रस खानरी। आवे रस खानरी मतलब कि वो रस की खान है, और वे हमारे प्राणों को रिझा रहे हैं। आओ हम उनकी सुंदरता के का आनंद लें अट्टालिका पर चढ़कर। अटा चढ़ी चाय, हमें अट्टालिका पर चढ़ जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस कवित्त में, मनहर कवित्त में रसखान जी जो है श्री कृष्ण जी के लीलाओं का वर्णन करते हैं। रसखान ही एकमात्र ऐसे कृष्ण भक्त कवि हैं जो सवैया में अपनी काव्य प्रतिभा को निखारते हैं। सवैया के बादशाह भी इनको एक कहा जाता है, और इन्होंने अधिकतर सवैया, कवित्त सवैया में इन्होंने अपने रचनाओं को लिखा है। तो आइए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।